दोस्तों, आज की कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में भरपूर मज़ा आएगा, क्योंकि ये ऐसी ही कुछ कहानी है जो आपको उत्साहित कर देगी। मैं अपने कमरे में बैठकर वो वाली मूवी देख रहा था, तभी अचानक मेरी मौसी कमरे में आ गई। वो मुझे वो वाली मूवी देखते हुए पकड़ लिया और बोली, देखने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है। फिर वो मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में ले गई। मैं कहा, मौसी, ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा हमें। छोड़ो कमरे में जाकर मौसी अंदर से दरवाज़ा को बंद कर दिया और बोली, तुमने कहा था ना कि जब तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मुझे जन्नत की सैर कराओगे। मैं कहा, लेकिन मौसी, अभी घर में सब लोग हैं, तो हम कैसे करेंगे? मौसी बोली, घर में कोई नहीं है, सब लोग कहीं बाहर गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। जब मैं सुना कि घर में कोई नहीं है, तो मेरा भी मन करने लगा। मैंने कहा, मौसी, फिर तो आज मैं तुम्हें चाँद पर पहुँचा दूँगा। मौसी बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे चाँद पर पहुँचा दो। मौसी वो सब करने के लिए बहुत दिनों से परेशान थी, लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं जिसके साथ वो सब कर पाती। मैं कहा, मौसी, आज तुम लाल कलर के सलवार सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मौसी हल्का मुस्कुराकर बोली, अच्छा। मौसी वो करने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, क्योंकि जब से उनका तलाक हुआ था, तब से मौसी वो करने के लिए बहुत बेचैन थी। मौसी अभी पूरी तरह जवान थी और इतनी कम उम्र में उनके पति से तलाक हो गया था। जब मौसी की शादी हुई थी, तो उसके 3 महीने बाद मैं मौसी के यहाँ गया था, ऐसे ही हाल चाल लेने। मैं मौसी को देखा तो वो थोड़ी उदास लग रही थी। मैं कहा, मौसी, क्या बात है? अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए और तुम उदास हो। तो मौसी बोली, किस बात की खुशी? मैं कहा, यही कि अब आप तुम्हारी शादी हो गई है। तो मौसी बोली, बस नाम की शादी हुई है, जिसकी उम्मीद थी वो सब तो हुआ ही नहीं। मैं कहा, मौसी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मौसी बोली, मेरा पति बस नाम का है, सारी रात बस ऐसे ही गुजर जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं कहा, क्या बात कर रही हो मौसी? तो बोली, अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिता पाऊँगी? मैं कहा, मौसी, तुम मौसा से कहो कि अपना इलाज करवा लें, ठीक हो जाएँगे। मुझे कहीं मौसा जी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैं कहा, अच्छा मौसी, मौसा जी कहीं गए हैं क्या? तो मौसी बोली, वो अपनी दुकान पर गए हैं। अगले दिन जब मैं वापस घर आ रहा था, तो मौसी बोली, अभी कल आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं कहा, मौसी, यहाँ पर रुक कर क्या करूँगा? मौसी बोली, कुछ दिन और रुक जाओ, रुको फिर चले जाना, वैसे भी घर पर ही बैठे भी रहोगे। उसके बाद मैं भी कुछ दिनों के लिए मौसी के यहाँ रुक गया। मैं जिस कमरे में सोता था, वो कमरा मौसी के कमरे से बिल्कुल सटा हुआ था। रात को जब मैं सो रहा था, तो मैं सुना कि मौसी और मौसा के बीच कुछ बहस हो रही थी। उसके बाद मैं दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। मौसी कह रही थी, अगर मुझे पता होता कि तुम ठीक से नहीं कर पाते, तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। मौसा बोले, तुम यह बात और किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अब मैं समझ गया था कि मौसी किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। सुबह मौसी मेरे कमरे में आई। मैं सोने का नाटक करके लेटा था। मौसी मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर वो मुझे सुहराने लगी। मैं उठा और बैठ गया। मौसी बोली, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और चाय पी लो। मैं कहा, मौसी, क्या हुआ? आज कुछ हुआ तो मौसी बोली, नहीं, लेकिन तुम इस बात से इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? कहीं तुम मेरे साथ वो करने की तो नहीं सोच रहे हो? मैं कहा, क्या बात कर रही हो मौसी? मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए पूछ रहा था। तो मौसी हंसकर बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब मौसी अचानक से मुझे यह बात पूछी तो मैं चौंक गया।
तभी मौसी बोली, अच्छा राहुल, तुमने कभी किया है कि नहीं? मैं कहा, मौसी तुम क्या बोल रही हो? मौसी मेरा हाथ पकड़ी और बोली, मैं कुछ गलत थोड़ी पूछ रही हूँ। अब तुम ही जवान हो गए हो, तुम्हारा भी कभी मन करने का करता होगा क्या? तभी मौसा जी मौसी को बुलाने लगे और वो कमरे से बाहर चली गई। मौसी की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो आज जिस तरह से मुझसे बातें कर रही थी, उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वैसे कहीं न कहीं मौसी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब मैं उनको देखा तो मेरा भी मन करने लगा होने लगता कि मौसी को पकड़ के वो कर दूँ। लेकिन इस बात की मैं सिर्फ़ कल्पना की थी। ये नहीं सोचा था कि मौसी कभी मेरे साथ करने के लिए कहेंगी। लेकिन आज मौसी सच में मेरे साथ करने के लिए इशारा कर रही थी। जब मौसा जी दुकान पर चले जाते, तो मौसी और मैं बैठकर खूब बातें करते। धीरे-धीरे हम दोनों एक दूसरे से इतना घुल-मिल गए थे कि हम आपस में किसी भी तरह की बातें कर लेते थे। एक दिन मौसी मुझसे बोली, राहुल तुम मेरे साथ करोगे? मैं कहा, मौसी तुम सच कह रही हो? तो मौसी बोली, तुम्हें तो पता है कि जब से मेरी शादी हुई है, तब से मेरे एक भी रात खुशी की नहीं हो बीती। मैं कहा, लेकिन मौसी हम कैसे कर सकते हैं? तो मौसी बोली, क्यों नहीं कर सकते? ये सब तो आम बात है। मैं कहा, लेकिन मौसी अगर यह बात किसी को पता चल गई तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मौसी बोली, हम किसी को नहीं बताएँगे। सच कहूँ तो मौसी के साथ करने का मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें खुलकर बता नहीं पा रहा था। मौसी बोली, रात को जब तुम्हारे मौसा जी सो जाएँगे, तब मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। उसके बाद किसी तरह सारा दिन बीत गया। जब शाम हुई तब सब लोग खाना खा रहे थे। मौसी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी मन ही मन बहुत खुश था कि आज मुझे अपनी मौसी के साथ वो करने का मौका मिलेगा। इतना बड़ा हो गया था, लेकिन मैं कभी वो सब नहीं किया था। खाना खाकर मौसा जी अपने कमरे में चले गए। मौसी मुझे इशारा में बता दी कि जब ये सो जाएंगे तब मैं आऊँगी। मैं अपने कमरे में लेटकर मौसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। धीरे-धीरे रात के 1 बज गए। मैं सोचा कि मौसी अभी तक क्यों नहीं आई? वो कहीं भूल तो नहीं गई और सो तो नहीं गई। उसके बाद मैं पता लगाने के लिए पानी के बहाने कमरे से बाहर गया। जब खिड़की से झाँक कर देखा मौसी के कमरे में, मैं हैरान रह गया। मौसी पूरी तरह वो थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। धीरे-धीरे मेरी आँख लग गई और सुबह हो गई। मैं उठकर बाथरूम गया। जब बाहर आया तो देखा मौसी किचन में खाना बना रही थी। अंदर से मुझे मौसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कहकर भी नहीं आई थी। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, क्या हुआ राहुल? तुम गुस्सा हो क्या? मैंने कहा, मौसी तुम्हें नहीं पता? तो वो बोली, अच्छा रात वाली बात को लेकर राहुल सच कहूँ तो मेरी आँख लग गई थी, नहीं तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा, मौसी चलो हम अभी वो कर लेते हैं। वैसे भी मौसा जी शाम को आएँगे। मौसी बोली, अभी उतना मज़ा नहीं आएगा। तुम रात होने का इंतज़ार करो, वो सब करने में रात को ही मज़ा आता है। मैं सोच लिया था कि आज चाहे जो हो जाए, लेकिन मौसी के साथ वो करके रहूँगा। उसके बाद मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगा। उस दिन की तरह मैं फिर कमरे में मौसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के करीब 1 बजे मौसी मेरे कमरे में आई। वो अंदर से दरवाज़ा बंद करने लगी। मैं कहा, मौसी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मौसी बोली, इसमें डरने की क्या बात है? उसके बाद कब हमारी आँख लग गई, हमें पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। मौसी बोली, आज मुझे पता चला कि वो करने का क्या मज़ा होता है। मैं कहा, मौसी अब तो तुम खुश हो? मौसी बोली, राहुल जब तुम चले जाओगे तब मुझे बहुत दुःख होगा। मैंने कहा, मौसी तुम फ़िक्र मत करो, जब तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना।
और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।